नमस्कार दोस्तों, दीप एजुकेशन 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पर्वत के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इससे रिलेटिव्स क्वेश्चन जितने भी होंगे आपको सभी कवर हो जाएंगे और इसको भी मैंने ट्रिक के ही माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। 90% कोई एक या दो रह जाता है, देखो नहीं आता दिमाग में, उसको खुद एलिमिनेट कर लिया करो। ठीक है, देखो मैं एक ही बार में कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही बार में सटीक याद हो जाए। इसी प्रकार से मैं ट्रिक बनाता हूँ और आपके लिए ही लेके आता हूँ, मेहनत करता हूँ मैं इतनी। अगर आपको ट्रिक और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्वत पर्वत उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। पर्वत कौन कौन से होते हैं? ब्लॉक पर्वत, अपशिष्ट पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत को ही हम संचित पर्वत कहते हैं। चौथा होता है वलित पर्वत। अच्छा जी, चलिए सबसे पहले हम ब्लॉक पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लॉक पर्वत होता क्या है? जब चट्टानों का मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं, वही ब्लॉक पर्वत होता है। देखो, अगर मैं बात करूं ब्लॉक पर्वत, तो ब्लॉक पर्वत जैसे मानो कि ये कोई चट्टान है, ये दो चट्टान है, इसके जो बीच का जो भाग है ये नीचे धंस गया है। ये तो हो गया हमारे ब्लॉक पर्वत। ये जो बीच का जो हिस्सा होता है नीचे धंसा हुआ, इसे कहते हैं हम रिक्त घाटी। ऊपर उठा हुआ जो प्रतीत होता है उसे कहते हैं हम ब्लॉक पर्वत। जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा होता है ये वाला, इसको कहते हैं हम रिक्त घाटी। इसी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा, जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया आपको। इसके ब्लॉक पर्वत के कुछ उदाहरण हैं, चलो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक फॉरेस्ट, यानी कि ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। यानी कि अगर मैं इसकी ट्रिक बनाऊं, रेस्ट फॉर रेस्ट जर्मनी। मन, हर किसी का होता है रेस्ट करने का मन तो हर किसी का होता है। कोई नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं वो काम करूं, अपने आप आ जाए। हर किसी का मन होता है रेस्ट करने का। फॉरेस्ट जर्मनी, मन रेस्ट करता है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से इसको ट्रिक के माध्यम से मैंने एलिमिनेट किया, याद कर लेना। दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। ये तो आपको याद ही होगा वैसे कि सतपुड़ा पर्वत भारत में है। अगर मैं बात करूं साल्ट रेंज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। साल्ट रेंज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। साल्ट यानी कि कड़वाहट। हमारे पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के मन में हमारे इंडिया के प्रति इतना साल्ट यानी कि कड़वाहट, नमक है कि बता नहीं सकते। इसी तरीके से याद कर लेना। अब आता है वॉसजैस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। वॉसजैस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। अगर इसको मैं ट्रिक के माध्यम से एलिमिनेट करूं, वॉस फिर आने वाले हैं, जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लो। वॉस फिर आने वाले हैं, इसी तरीके से एलिमिनेट हो गया है। वॉसजैस फ्रांस में पड़ता है। और अगला है तुम्हारा सिएरा नेवादा। ये कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया। यानी कि इसको इस ट्रिक से एलिमिनेट करेंगे। कल सर, यानी कि सर सिएरा सर, कल सर नवेदा जाएंगे। कल सर कहाँ जाएंगे? हमारे नवेदा। सिएरा नवेदा कहाँ है? कैलिफोर्निया, यानी कल जाएंगे। इसी तरीके से एलिमिनेट हो गया ये भी। सिएरा नेवेदा की अगर मैं बात करूं, यह विश्व का सबसे अधिक विस्तृत पर्वत है। ये सबसे अधिक विस्तृत पर्वत है। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं ना, कुछ इस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि ये ब्लैक फॉरेस्ट आ गया। ब्लैक फॉरेस्ट किस पर्वत का उदाहरण है? तो इसमें चार ऑप्शन आएंगे आपके पास, यही चारों हो जाएंगे। ब्लॉक पर्वत हो गया, संचित पर्वत हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया और तुम्हारा वलित पर्वत हो गया। इन चारों में से ये किसका उदाहरण है? इसमें आपको चूज करना होगा। और मैंने आपके लिए एंड में 10 क्वेश्चंस की MCQ रखी है, एंड तक वीडियो के बने रहना। चलिए देखते हैं कितना याद होता है आपको। और इस वीडियो
ये के जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, इससे अलग आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के कारण निर्मित होते हैं। चट्टान जो होती हैं उनके अपर्दन यानी कटाव के कारण ही निर्मित होते हैं अवशिष्ट पर्वत जो है। इसके अंतर्गत आते हैं विंध्याचल का पठार पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा नहीं आएगा, वो ब्लॉक पर्वत है, ये गलती से टाइप हो गया है यहाँ पे। नीलगिरी पर्वत, ये इलायची के लिए बहुत फेमस है। नीलगिरी पर्वत आप इसको याद कर लेना, इलायची के लिए सबसे फेमस कौन सा पर्वत है? नीलगिरी। पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ियाँ, वैसे तो ये सारा इंडिया में ही है, अगर पूछे तो पारसनाथ की पर्वत पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पड़ते हैं दोनों? ये पड़ते हैं तुम्हारा, अगर मैं लिखाता हुआ नहीं है इसमें, मैं अपनी ओर से बता देता हूँ, ये पड़ता तुम्हारा झारखंड में मेरे अकॉर्डिंग। कुछ गलती हो जाए तो फ्रेंड्स माफ़ करना, वैसे झारखंड ही है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे, तीसरा आता है ज्वालामुखी या संचित पर्वत। ज्वालामुखी या संचित पर्वत, भूपटल पर वह मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर तथा लावा, या फिर कह सकते हैं हम ज्वालामुखी उद्गार से या जो कंकड़ पत्थर निकलते हैं ना, उसके जमाव से निर्माण होता है इसका। संचित पर्वत बोल दो या फिर वलित पर्वत बोल दो, इसके दोनों ही नाम हैं। इसके उदाहरण हैं ये दो, फ्यूजियामा और दूसरा है किलिमंजारो। ये तो मैंने आपको अभी कल वाली वीडियो में पढ़ाया था ज्वालामुखी में, ये दोनों ज्वालामुखी हैं। अगर मैं इसकी बात करूं फ्यूजियामा आपको मैंने बताया था, फ्यूजियामा कौन सी ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा की सबसे पहले मैंने ट्रिक बताई थी, फ्यूज़, जब कोई पान खा लेता है तो उसके फ्यूज उड़ जाते हैं, क्यों? आदत तो होती नहीं है उसको। दूसरा बताया था मैंने किलिमंजारो, मंजा और तंजा, ये इस तरीके से एलिमिनेट किया था मैंने। अगर मैं किलिमंजारो की बात करूं तो ये शांत ज्वालामुखी है, अगर मैं फ्यूजियामा की बात करूं तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके लिए आपको मेरा दूसरी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी ज्वालामुखी की, उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से बताया है। आप जाइए वो वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। चलिए आगे, चौथा पर्वत आता है हमारा वलित पर्वत। इसका दूसरा नाम है लहरदार पर्वत। इसका जो निर्माण हुआ है ना, इस प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर हुआ है, यानी कि इसी पर आधारित है ये वलित पर्वत जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक पर आधारित है। इसके उदाहरण आपको दिख ही रहे हैं, हिमालय पर्वत, अल्पास पर्वत, यूराल, रॉकीज, एंडीज, अरावली पर्वत। देखो, अगर मैं बात करूं, ये सारे वैसे तो एक पर्वत काफ़ी जगहों पे है, इसीलिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया है, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से याद कर लेना, ये पर्वत वलित पर्वत में आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे कि हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, इसको याद कर लेना। अगर मैं बात करूं अरावली पर्वत की, तो अरावली पर्वत जो है ना, यह श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है तुम्हारा गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो लंबाई है ना, वो 1722 मीटर होती है, ठीक है। चलिए आगे, विश्व की प्रमुख मैंने पर्वत श्रेणियाँ लिखी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, और जिनकी सर्वोच्च चोटी भी इम्पोर्टेंट्स हैं, कुछों की नहीं है तो वो मैंने नहीं नोट की हैं। चलिए, नाम है एक जगह स्थिति है, और एक जगह सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं एंडीज़ कहाँ पड़ती है? ये दक्षिणी अमेरिका, अंकोंगुआ। अगर मैं इसको ट्रिक के माध्यम से एलिमिनेट करूं, अंकल ने सबसे पहले अंकल ने क्या छीना? दक्षिणा आम छीना। क्या छीना? आम। डीज, फिर वो डीजे पे नाचे, अंकल आम छीन के डीजे पे नाचे। एंडीज पर्वत जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका है, यानी दक्षिण, छीना क्या छीना? आम। किसने छीना? अंकल ने छीना। एंडीज दक्षिण अमेरिका, अंकोंगुआ यानी कि अंकोंगा। अगर मैं बात करूं आगे, रॉकीज
इसको हम ट्रिक से एलिमिनेट करेंगे। रॉकीज़ और एल्बर्ट दो भाई थे, रॉकीज़ और एल्बर्ट दो भाई थे। यह आम के पेड़ पर चढ़ गए, किसी ने इनको धमकाया, आम के पेड़ पर चढ़ गए, किसी ने इनको धमकाया और यह उतर आए। रॉकीज और एल्बर्ट किस पे चढ़े? आम के पेड़ पर, उसके बाद उतर आए क्योंकि वो किसी ने धमकाए। इसको इस तरीके से एलिमिनेट कर लो। रॉकीज कहाँ है? रॉकीज पर्वत जो है तुम्हारा उत्तरी अमेरिका में है। इसका भाई कौन था? एल्बर्ट। रॉकीज और एल्बर्ट आम के पेड़ पर चढ़े, उसके बाद धमकाया तो वो उतर आए। इस तरीके से एलिमिनेट कर लो। यूराल। अच्छा, मध्य रूस। अगर मैं बात करूं रूस इसको एलिमिनेट करेंगे। राल, जब किसी से हमारी राड़, या कहते हैं ना गांव की भाषा में राड़ है कि राड़, राल, इसको राल से, राल जो है राल। मध्य रूस, जब किसी से राल हो जाती है तो इंसान रोता है। क्या करता है? रोता है। एटलस पर्वत। एटलस, एटलस साइकिल जो होती थी आज के ज़माने में आफत है हर किसी नौजवान के लिए चलाने में, इसीलिए अफ्रीका में है। इसकी अगर मैं चोटी की बात करूं तो इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं, इसलिए मैंने वो लिखी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही बार बार रिपीटेड होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूं, ये तो आपको पता ही होगा, पश्चिमी घाट भारत में पड़ता है, इसका भी याद होगा क्योंकि ये इंडिया का, हमारे का, हर किसी को याद होता है। पश्चिमी घाट है तुम्हारा भारत में और अनाई की सबसे ऊंची चोटी होती है। ये इंपॉर्टेंट थी और है, ये मैंने नोट कर दी। अच्छा, अगला आता है जाग्रोस पर्वत श्रेणी। जाग्रोस, अगर हम जागृत, जब कोई जागृत हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने आगे किसी को नहीं रानता। ईरान किसी को भी नहीं रानता। चलिए आगे, काकेकस श्रेणी। काकेकस, काकेकस अगर मैं बात करूं, काकेकस बुरुस। काका, काका यानी दादा, दादा ने बुरुस मारा। काकेकस की सबसे ऊंची चोटी है बुरुस। काका ने क्या मारा? बुरुस। फिर वो बुरुस जब मारा तो वो रोने लगा, रूस। इसको ऐसे एलिमिनेट कर लो। अलास्का, अलास्का है तुम्हारा, अलास्का श्रेणी अमेरिका में किले। अलास्का श्रेणी है तुम्हारा अमेरिका में और इसकी सबसे ऊंची चोटी है मैन किले। देखो, अगर मैं इसको किसी तरीके से एलिमिनेट करूं, अगर किसी को आलस आता है, अलास्का आलस, आलस आता है तो उसके जो बाग जो होता है आम का जो बाग होता है उसके किले किले बिक जाते हैं। क्या हो जाता है? किले किले बिक जाते हैं। अगला आता है अल्पास। अल्पास की बात करूं तो यह पड़ता है यूरोप में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक, इसकी कोई ट्रिक मुझे नहीं सूझी है, आपको अच्छा लगे तो कोई बना लेना। चलिए आगे दोस्तों, अब आपका होता है टेस्ट 10 क्वेश्चन का। अब आप देखना, कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए। इसी प्रकार से मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक ट्रिक के माध्यम से लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए, और आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें। इससे मुझे आपकी, मतलब कहते हैं ना, मुझे मेहनत करने का और भी मतलब जुनून होगा, आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के बताया था मैंने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताया था? सबसे ऊपर लिखा था, आप देख लेना। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलिए आगे, दूसरा क्वेश्चन है, जब जब भूस्तर का मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाते हैं तो कौन सा पर्वत बनता है? मैंने आपको बताया था, ऊपर जो उठे रहते हैं ये वाले, और जो नीचे का होता है वो रिक्त घाटी होता है। ये ऊपर के जो होते हैं ये होते हैं ब्लॉक पर्वत। वीडियो को अच्छे से देखो, एक ही बार में याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, ब्लॉक फॉरेस्ट। ब्लॉक फॉरेस्ट मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था पिछली वीडियो में कि रेस्ट करने का हर किसी का मन होता है। ये पड़ता है जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा है तुम्हारा, सतपुड़ा पर्वत किस
प्रकार का उदाहरण है? सतपुड़ा पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सॉरी 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 सॉरी, अवशिष्ट नहीं, ये ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत है ये एक ब्लॉक पर्वत है। इसमें गलत टाइप हो गया, ये ब्लॉक पर्वत होगा, ठीक है, इसको देख लेना, ब्लॉक पर्वत है। आगे चलिए, ज्वालामुखी पर्वत किस पदार्थ के जमाव से बनते हैं? ज्वालामुखी पर्वत जो हैं आपको पता होगा कि ये राख और लावा के जमाव से बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे, छठा क्वेश्चन होगा आपका, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत बताओ। फ्यूजियामा, बताया था ना, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इसकी ट्रिक क्या बताई थी? फ्यूज उड़ जाते हैं जब कोई पान खा लेता है, बताया था ना मैंने। चलिए आगे, अल्पास, अल्पास पर्वत यूरोप में पड़ता है, जो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको अपने माध्यम से याद कर लेना, ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपना। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था, लहरदार या बोल सकते हो आप वलित पर्वत, ये लहरदार या वलित पर्वत हिमालय पर्वत, ठीक है। चलिए आगे, नौवां क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैंने आपको बताया था, अंकल ने आम छीन लिया तो वे बहुत डीजे पे नाचे थे, ठीक है, इसलिए वह एकांका हुआ, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं 10वें क्वेश्चन की, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका, अफ्रीका, किलिमंजारो, अफ्रीका की किलिमंजारो, यानी कि इस तरीके से बात करूं, तंजानिया, तंजानिया, ठीक है, अफ्रीका की, इसलिए अफ्रीका। किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? में, उसमें मतलब की बात करूं अफ्रीका में, अफ्रीका के अंदर पड़ता है तंजानिया, वहाँ की है ये, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ऐसे ही कंटेंट ट्रिक के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में और लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है मेरी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे को मैं और भी अच्छी तरह से मेहनत करता रहूँगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दें। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।